नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी फिजियो फ्रेंड रुचि जैन। आज वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे है। ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब हमारे शरीर से कैल्शियम की कमी होना, हड्डियों का कमज़ोर होना, जॉइंट पेन आना, बैक पेन आना। इसकी शुरुआत पहले मसलन 40 के बाद हुआ करती थी, पर आज की डेट में कैल्शियम और विटामिन डी की कमी हम पैदा हुए बच्चों से देख रहे हैं और इसकी शुरुआत गर्भावस्था से हो जाती है। जिस समय गर्ल्स प्लान करते हैं, लेडीज़ प्लान करते हैं प्रेगनेंसी के लिए, उस समय उनकी कैल्शियम और विटामिन डी का मॉनिटरेशन बहुत ज़रूरी है और इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कैल्शियम और आयरन सप्लीमेंट्स आंगनवाड़ी से फ्री देने की सुविधा भी दी है। पर पता नहीं क्यों हम लोग डाइटरी सप्लीमेंट्स के ऊपर भरोसा करते हैं और हम मेडिसिन्स नहीं लेना चाहते। बेसिकली वो मेडिसिन्स नहीं है। कैल्शियम और आयरन प्राकृतिक तौर पे हमें जितना ज़रूरी है खाना, हम अपनी डाइट से इतना नहीं ले सकते। इसलिए अगर आप डेफिशिएंसी के लेवल पर हैं तो प्लीज़ दवाइयों के माध्यम से, सप्लीमेंट्स के माध्यम से इसको पूरा करें। क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान अगर कैल्शियम और विटामिन डी की कमी होती है तो आगे जाकर आपके बच्चे के शारीरिक विकास के साथ साथ मानसिक विकास में बाधक बन सकती है। और आपको ये जानकर बहुत ताज्जुब होगा, अभी तक जितने भी बच्चों की मैंने स्टडी की है 90% से ज़्यादा बच्चों में कैल्शियम और विटामिन डी का लेवल कम आया है। कैल्शियम, विटामिन डी, आयरन, प्रोटीन, आयोडीन, ये हमारे ब्रेन और मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम नहीं ये लेते हैं तो डेफिनेटली बच्चों में डेफिशिएंसी होगी और उनके लर्निंग पर, स्पीच पर, कॉग्निशन पर इसका फ़र्क देखने में आएगा। उनके समझने की शक्ति, बोलने की शक्ति, सारी चीज़ें कमज़ोर होती हैं। तो अगर आपका बच्चा स्पेक्ट्रम पे आता है, ऑटिज़्म स्पेक्ट्रम के लेयर में कहीं आता है, आपको लगता है कि आपका बच्चा अपनी उम्र के दोस्तों से पीछे है, कमज़ोर है, तो प्लीज़ उसका कैल्शियम और विटामिन डी चेक कराइए। और अगर आपको कुछ भी उसमें कमी या गड़बड़ी लगती है तो अपने डॉक्टर से सलाह लेकर उसकी डाइट के हिसाब से प्लान कीजिए। उसको रोज़ सूरज की रोशनी में लेके जाइए, कम से कम 2 आवर्स आउटडोर प्ले की व्यवस्था कीजिए। आप प्ले स्कूल में डालते हैं तो देखिए वहाँ पर ओपन ग्राउंड्स हैं क्या, वहाँ पे आउटडोर एक्टिविटीज़ हैं कि नहीं। सिर्फ कमरे में बैठाकर एबीसीडी पढ़ाने वाला स्कूल नहीं चाहिए हमें एक्टिविटी बेस्ड स्कूल होना चाहिए। रोज़ बच्चे को आधा पौना घंटे स्कूल में बाहर ले जाया जाए। एज पेरेंट्स आप कम से कम आधे 1 घंटे कोशिश कीजिए कि आप बच्चे को बाहर लेकर जाएं, सूरज की रोशनी में, प्राकृतिक वातावरण में उसे खिलाएं, उसको अपने दोस्तों के साथ खेलने दें, उसकी बात को सुने, समझने का मौका दें और इम्पॉर्टेंट सब कुछ खिलाएं। पीस-पीस के खिलाने से फीडिंग इश्यूज़ डेवलप होते हैं, बच्चा फ़ज़ी हो जाता है, खाने को लेकर परेशान करता है। बट अगर आप उसको चबाना सिखाते हैं, हर वो चीज़ खिलाते हैं जो आप घर में बनाते हैं, जैसी है वैसी खिलाते हैं, जैसे कच्ची सैलेड खिलाते हैं, दाल-चावल खिलाते हैं, रोटी-सब्जी के साथ खिलाते हैं, पीस कर या फेंट कर खिलाने की आदत कमज़ोर करती है बच्चों की हैबिट्स को और डाइजेशन को भी। तो आप बच्चे की फीडिंग पे ध्यान दीजिए, उसको हेल्दी डाइट दीजिए, कंप्लीट डाइट दीजिए, ताकि आपका बच्चा स्वस्थ रहे। उसकी गट हेल्थ पे फोकस कीजिए। कैल्शियम और विटामिन डी से बच्चे के मेटाबॉलिज्म पे भी फ़र्क पड़ता है। बच्चा कॉन्स्टिपेटेड नज़र आता है शुरू से या जल्दी-जल्दी उसको लूज़ मोशंस, डायरिया होते हैं। डिपेंडिंग अपॉन आपके बच्चे का नेचर, उसकी हेल्थ, उसकी डाइट प्लान कीजिए ताकि कैल्शियम और विटामिन डी की कमी के कारण आपका बच्चा लर्निंग में डिले ना करे। आपका बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट, उसका आईक्यू लेवल अपनी उम्र के हिसाब से अच्छा बना रहे। इसके लिए जितना ज़रूरी है डाइट, उतनी ही ज़रूरी है विटामिन डी और कैल्शियम का सपोर्ट, उतना ही ज़रूरी है उसका आसपास के माहौल में खेलना। ऑटिज़म जैसी एक गंभीर बीमारी ही हम कहेंगे, क्योंकि वो ये पूरे परिवार को कहीं न कहीं परेशान कर देती है, पूरा फैमिली सफ़र करता है इसके कारण। और सिर्फ नादानी है, कैल्शियम और विटामिन डी की कमी एक बहुत बड़ा कारण है। कैल्शियम विटामिन डी की प्रॉपर सप्लीमेंट से हम बच्चे की लर्निंग को स्पीड अप कर सकते हैं और बच्चे को नियर नॉर्मल लाके खड़ा कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, बी अलर्ट। प्रेगनेंसी से लेकर बुढ़ापे तक आपको अपनी डाइट का भी ध्यान रखना है ताकि आपके साथ साथ आपके बच्चों को आदत रहे। सैलेड, दूध, मिल्क प्रोडक्ट्स, ड्राई फ्रूट्स आपके घर में बहुत आयत खाए जाते हैं। बच्चों की आदत रहेगी तो आप अपने बच्चों को ये सिखाइए ताकि वो उनके बच्चों को सिखाएं। ओके, सो स्टे सेफ, स्टे होम, हैप्पी पेरेंटिंग।